मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखते हैं जिसको बचपन ही से समंदर बहुत ज्यादा पसंद था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिया को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो गई थी और अब मिया के फादर की वजह से उन्हें एक नई जगह पर मूव करना पड़ता है और मिया के फादर उसको एक न्यू स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। और अब ये चीज मिया के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि वो एक शाय लड़की थी और उसे फ्रेंड्स बनाना बहुत ही मुश्किल लगता था और अब उसे स्कूल में बहुत ही ज्यादा अकेलापन फील होता है, इसीलिए वो कुछ नए फ्रेंड बनाने का सोचती है। और अब मिया अपने स्कूल में एक ग्रुप के पास जाती है उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए, लेकिन वो लोग मिया से फ्रेंडशिप तो नहीं करते, उल्टा उसका मजाक बनाते हैं और ये चीज मिया को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। और फिर जब मिया घर आती है तो उसकी मॉम उससे स्कूल के बारे में पूछती है। मिया इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करती है और अपनी मॉम को धक्का दे देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था मिया के अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म की चेंजिंग हो रही थी और अब मिया इस अजीब बिहेवियर को खुद भी नहीं समझ पा रही थी। और इसी तरह एक रात वो किचन में जाती है और पानी में बहुत ज्यादा नमक मिलाकर पी जाती है और ये बात काफी अजीब थी। और फिर अगले दिन मिया फिर से स्कूल जाकर उस ग्रुप से बात करने की कोशिश करती है और अब उस ग्रुप की लीडर जियाना आ जाती है और मिया को अपने साथ घर ले जाने का कहती है और मिया भी जियाना की बात को मान लेती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। और अब जियाना के घर जाकर सभी लड़कियां अजीब सी बातें करने लगती हैं और ये सब बातें मिया के लिए बहुत ही ज्यादा नई थी, लेकिन अब उसे भी इन चीजों की आदत हो गई थी। और अब जियाना उनके साथ एक अजीब सी गेम खेलने के लिए कहती है जिसमें वो अपने फ्रेंड्स को उसका गला दबाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी कोई भी फ्रेंड इस बात को नहीं मानती। लेकिन मिया उसको कहती है कि मैं ऐसा करूंगी और जब मिया उसका गला दबाती है तो वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है और जब जियाना थोड़ी देर बाद होश में आती है तो वो कहती है कि मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ और वो दूसरों को भी ये ट्राई करने के लिए कहती है। और फिर मिया कहती है कि मुझे भी ऐसा करना है और जब जियाना मिया का गला दबाती है तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वो बेहोश हो जाती है। और जब वो बेहोश होती है तो वो समंदर की लहरों को देखती है और तभी मिया को होश आता है तो वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। और फिर जब मिया घर आती है तो वो फिश टैंक में मछलियों को देखने लगती है और मिया यहाँ पर बहुत ही अजीब हरकत करती है, वो कुछ मछलियों को निकाल कर कच्चा ही खा जाती है और ये चीज थोड़ी ही देर बाद उसको बहुत अजीब लगती है और वो वॉमिट करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे मिया स्कूल जाती है और फिर नेक्स्ट डे स्कूल जाकर जियाना का ग्रुप और मिया स्कूल को बंक कर देती है और शॉपिंग के लिए चली जाती है। अब जियाना का ग्रुप मॉल के वॉशरूम में जाकर अजीब सी हरकतें करती हैं, वो वहाँ पर जाकर स्मोकिंग करती हैं और ड्रिंक भी करती हैं और तो और वो एक सुपरमार्केट से चीजों को भी चोरी करती हैं। और फिर जब सिक्योरिटी को उन पर शक होता है तो वो लोग वहाँ से भाग जाती हैं और फिर वो लोग एक ब्रिज पर जाकर अजीब सी हरकतें करती हैं और मिया भी इनका साथ देती है। और अब मिया भी जियाना के ग्रुप का हिस्सा बन गई थी। और फिर एक दिन मिया शावर लेते हुए इस बात को नोटिस करती है कि उसके पाँव की दोनों उंगलियां जुड़ गई थी और मिया इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी मिया की मॉम आकर फिश टैंक में मिसिंग मछलियों के बारे में उससे पूछती है, लेकिन मिया अपनी मॉम से बिल्कुल झूठ बोल देती है। वो कहती है कि उसे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मिया की मॉम उसको कहती है कि घर में सिर्फ तुम ही थी और तुम्हें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इस चीज पर मिया की मॉम उसको स्लैप भी करती है जिसकी वजह से मिया बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और अपनी बॉडी में होने वाली चेंजिंग्स का अपनी मॉम को भी नहीं बताती। और फिर मिया स्कूल बंक कर खुद ही एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है। डॉक्टर उसको बताती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक बर्थ मार्क है। और डॉक्टर मिया को कहती है कि ये छोटी सी सर्जरी से ठीक हो जाएगा, लेकिन मिया डॉक्टर को बताती है कि ये कोई बर्थ मार्क नहीं है, ये मेरे साथ कल ही हुआ है। और फिर जब डॉक्टर सर्जरी की तैयारी करती है तो मिया वहाँ से उठकर वापस आ जाती है क्योंकि मिया ये नहीं चाहती थी कि इस चीज के बारे में सब लोगों को पता चल जाए। और फिर मिया खुद ही से एक दिन सुपरमार्केट जाकर वहाँ से सीजर खरीदती है और एक बैंडेज लेती है और खुद ही से उस सीजर से अपनी फिंगर्स को अलग कर देती है और बैंडेज कर लेती है। अब इन चीजों के बाद मिया को अपने पेरेंट्स पर शक हो रहा था कि शायद वो इनकी कोई अडॉप्टेड डॉटर है और अब इन मुश्किलात का सामना मिया को खुद ही अकेले करना पड़ रहा था। और अब मिया के पेरेंट्स भी उसके बिहेवियर को नोटिस कर रहे थे क्योंकि मिया खाना खाते वक्त किसी अजीब से जानवर की तरह खाना खा रही थी, जैसे कि वो काफी दिनों से भूखी हो। और ये चीज मिया के पेरेंट्स सोचते हैं कि शायद मिया के अंदर कोई बचपना है। और अब मिया अपने फ्रेंड्स के साथ सारा टाइम स्पेंड करने लगी थी। और फिर मिया स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगती है
लेकिन मिया के फादर उसको ट्रिप पर जाने से मना कर देते हैं। लेकिन मिया अपने फ्रेंड से नकली सिग्नेचर करवा कर ट्रिप पर चली जाती है और मिया ट्रिप पर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करती है और वहाँ पर जाकर उसको अजीब सा महसूस होता है। और फिर जब वो वॉशरूम जाकर चेक करती है तो उसकी लेग्स पर काले रंग के निशान पड़ गए थे और मिया ये चीज देखकर काफी घबरा जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद मिया को फिर से समुद्र के विजन्स आने लगते हैं और उसको समुद्र की दोबारा से झलक दिखाई देती है, जहाँ वो देखती है कि वो समुद्र में तैर रही है। और फिर जब मिया होश में आती है तो वो वहाँ पर वॉमिट करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड्स वॉशरूम में आ जाती हैं और वो जल्दी से अपने काले निशानों को छुपा लेती है। और जब मिया वापस घर आती है तो उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा डांटते हैं क्योंकि उन लोगों को मिया का झूठ पता चल चुका था। और फिर मिया अपने रूम में जाकर कपड़े उतार कर जमीन पर ही सो जाती है। और फिर जब मिया सुबह जागती है तो वो देखती है कि उसकी लेग्स पर से मछली जैसी स्किन उतर रही है। मिया उस मछली की स्किन को छुपा देती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। और स्कूल में एक टीचर मछली पर कुछ टेस्ट कर रही थी और मिया को उस मछली की स्मेल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तभी जब सब बच्चे और टीचर वहाँ से चले जाते हैं तो मिया उस मछली को उठाकर कच्चा ही खा जाती है। इसी दौरान क्लास की एक लड़की उसको ऐसा करते हुए देख लेती है और फिर मिया उस लड़की को धमकी देती है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और अब मिया के साथ आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन खराब हो रही थी और मिया को इस बात की खुद ही समझ नहीं आ रही थी और वो इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बता सकती थी और अपनी बॉडी में होने वाली चेंजिंग्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकती थी। जब एक दिन मिया के पेरेंट्स घर से बाहर जाते हैं तो मिया भी तैयार होकर एक लेक पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स ड्रिंक कर पानी में खेल रहे थे और मिया वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपनी लाइफ के बारे में सोचते हुए जमीन पर ही लेट जाती है। और फिर उसको थोड़ी ही देर बाद हेल्प मी की आवाजें सुनाई देती हैं क्योंकि जियाना ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो पानी में गिर गई थी। और मिया तभी उठकर पानी में कूद जाती है और जियाना को बचा लेती है। और जियाना यहाँ पर फर्स्ट टाइम मिया को अपनी फ्रेंड समझती है। और फिर मिया घर आ जाती है। मिया घर आकर अपनी बॉडी पर अजीब से निशानों को देखती है जो कि एक मछली के गिल्स की तरह बन गए थे और उसकी लेग्स भी बिल्कुल काली हो गई थी। अब मिया बहुत ज्यादा ये देखकर रोने लगती है। इसके बाद जियाना मिया के घर आती है और वो उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। मिया रोने लगती है और जियाना को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब मिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और यहाँ तक वो सही से चल भी नहीं पा रही थी और अब मिया से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो हाथ काट कर सुसाइड करने की कोशिश करती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा शॉक मिलता है क्योंकि उसकी दोनों लेग्स एक मछली की तरह चेंज हो गई थी, यानी कि बिल्कुल जल परी की तरह। और अब मिया बहुत मुश्किल से क्रोलिंग करते हुए बाथ टब में चली जाती है और उस टब को बहुत ज्यादा पानी के साथ भर लेती है। इसके बाद उसको काफी सुकून मिलता है और वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती है, जैसे उसकी सारी पेन अब जा चुकी हो और वो खुद को और ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहती थी और वो अपने आप को एज अ जल परी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो कॉल कर जियाना अपनी फ्रेंड को घर पर बुलाती है और जब जियाना घर आती है तो वो उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद जियाना मिया को खींचकर अपनी गाड़ी तक ले आती है और उसे बीच पर ले जाने लगती है। और अब वहाँ पर पहुंचकर मिया लास्ट टाइम अपनी मदर को कॉल करती है और उनको कहती है कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और उनसे सॉरी बोलती है। तो जियाना मिया से पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। मिया जियाना को जवाब देती है कि मुझे अब किसी चीज का भी कोई डर नहीं है क्योंकि यही मेरी किस्मत है और समंदर मेरा घर है। इसके बाद मिया जियाना को एक गुड बाय हक करती है और उसको ना दुखी होने के लिए कहती है। और फिर मिया क्रोलिंग करते हुए समंदर की गहराइयों में चली जाती है और वो समंदर में तैरते हुए पूरी तरह से एक जल परी में बदल जाती है। आखिरकार उसे इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद उसको एक अपना घर मिल गया था, जहाँ पर वो जाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी।